हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे स्टार्टिंग ऑफ दीज फंडामेंटल स्टडीज शुरू करी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब आई थी उसके बाद उसका फेलियर का रीजन ये बना था हमारा जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पेक्ट से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो कि किया था जे थॉमसन ने। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि जितनी भी हमारी यूनिवर्स है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स की से ही मिलकर बनी हुई है, जिनको कि फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। इस चीज को काउंटर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्दर समझने के लिए कि कैसे कैसे हम, जैसे अभी आप 9th क्लास में आए हो, 9th क्लास में थे जब, तब आपने पढ़ा होगा कि हम बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। वो बोर एटॉमिक मॉडल आखिर आया कैसे, कहां तक, कैसे हम पहुंचे वहां तक, वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं हमारा अपरेटस क्या क्या था, कैसे किया गया एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ली जाती है एक वैक्यूम चेंबर। ये पूरी ट्यूब जो अभी बनाई गई है, ये पूरी एक ग्लास की ट्यूब होती थी जिसके अंदर जो प्रेशर है, अभी रुको मैं पूरा ही बनाता हूं पहले। हमारी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब लाइन बाय लाइन नेमिंग भी करते चलते हैं, पर्पस भी समझते चलते हैं, और कैसे काम करता है ये भी समझते चलते हैं। सबसे पहले हमें दिख रही है एक वैक्यूम ट्यूब। ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारा जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -3 बार्स तक। ठीक है, बहुत कम प्रेशर का मतलब अंदर जो है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स का ना के बराबर है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वैक्यूम ऑलमोस्ट क्रिएट होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज आती है यहां पर हमारी पीछे लगाई जाती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती क्या है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है ऐसी, मतलब ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे केमिकल से बनी हुई एक स्क्रीन होती है जिसपे जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स पड़ते हैं तो वो स्पार्क देती है, हल्का सा ग्लो देती है। ठीक है, अब ये लगी हुई है हमारी बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी, वेरी हाई वोल्टेज, या इसको वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऑलमोस्ट जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑफ कोर्स उसके टाइम पर इस पोटेंशियल की वैल्यू कुछ रही थी 10,000 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये वाला जो कैथोड, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला टर्मिनल हमारा लगा हुआ है पॉजिटिव एंड से, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गई हमारी कैथोड और ये हो गई हमारी एंड, और ये ऊपर वाली ओपनिंग जस्ट वैक्यूम करने के लिए, वैक्यूम ऑफ। ठीक है, अब काम क्या करना है? वैसे हुआ क्या, जब हमने ये पूरा सेटअप पूरा किया तो हमें देखने को मिलता है जैसे ये सेटअप कंप्लीट होता है एक इनविजिबल रे यहां से निकाल। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एनोड होती है ये होती है परफोरेटेड। अब इस परफोरेटेड का मतलब है, परफोरेटेड परफोरेटेड का मतलब है कि इस एनोड के अंदर बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही बहुत सारे होल्स किए गए हैं। अभी उनका पर्पस हम डिटेल में समझेंगे कि
जैसे ही हमने ये हमारा पूरा सेटअप असेंबल किया तो हमें देखने को मिलता है यहाँ हमारी कैथोड से इनविजिबल रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। अब ये कैसे पता चला गया? मैंने पहले ही बोला इनविजिबल रेज। इनविजिबल होने का मतलब है कि हमें दिखाई तो दे नहीं रही निकल आई इससे। तो जैसे ही हम पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हमें वहां पर स्पार्क देखने को मिलता है। स्पार्क देखने को मिल रहा है मतलब सिंपली कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर आकर टकरा रहा है। और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार देखने को मिलता है, काफी बार। ठीक है, इन ही रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, अब इन कैथोड रेज को काफी सारे और भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये समझ में आ गया होगा परफोरेटेड एनोड क्यों रखी गई? परफोरेटेड रखी गई ताकि जो हमारे यहां से रेज निकल रही है वो एनोड से जाकर टकराए ना और हमारे पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाकर टकराए और वो हमको स्पार्क दिखे कि हमें पता चले कि यहाँ से रेज निकल रही है। ठीक है, अब इन रेज को जब नोटिस किया गया इनके बारे में काफी सारी प्रॉपर्टीज नोटिस करी गई कि क्या क्या बिहेवियर शो कर रही है। सबसे पहली चीज जो अभी मैंने मेंशन करी, इनविजिबल, इनविजिबिलिटी थी, हमको दिखाई तो दे नहीं रही थी, किससे पता चल रहा था? फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ। ठीक है, दूसरी चीज कि ये नेगेटिवली चार्ज थी, रेज लिख देते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब ये पता चला मैं एक छोटा सा, चलो यहीं पे बना देते हैं। जब इन रेज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, सिंपली यहां नीचे एक पॉजिटिव प्लेट लगाई गई और ऊपर एक छोटा सा बना लो नेगेटिव प्लेट लगाई गई, तो हुआ क्या? जब इन रेज को दोबारा वैसे सेटअप चालू किया गया, यहाँ पर एक स्विच ऑब्वियसली लगाया गया होगा इस सिस्टम को चालू और बंद करने के लिए, तो देखा गया कि जैसे ये रेज यहाँ पे चलना शुरू करती हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होते हैं? हमने बहुत बार पढ़ा है कि हमेशा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो खुद क्या होगी? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगी। तो नेगेटिव चार्ज की बनी हुई हमारी ये रेज थी। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, दे पोसेस्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की एनर्जी। अब ये चीज पता कैसे चली कि इन रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होती हैं? सिंपली कि इन ट्यूब के अंदर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पेडल्स लगाए गए। अब उन पेडल्स से क्या हुआ? जैसे ही रेस चलना शुरू हुई उसने उन पेडल्स को मूव करना शुरू करा, उनको घुमाना शुरू करा, जिससे पता चला कि यहाँ पर एक एनर्जी का ट्रांसफर है। इसका मतलब रेस के पास भी कुछ एनर्जी खुद की रहेगी। ठीक है, और तीसरी चीज कि इन रेस का जो बिहेवियर होता है, द बिहेवियर ऑफ रेस remained same on changing the medium। अब इस बात का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट करा है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर गैसेस के एटम्स हमारे पास रहे ही होंगे। अब अगर हम उन गैसेस को निकालकर कोई और गैस पे रख देते हैं, मीडियम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स या एटम्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं उनको चेंज करते हैं, तो भी कैथोड रेज अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती। अभी हम पढ़ेंगे कब बिहेवियर चेंज करती है। ठीक है, और लास्ट चीज कि
जो कि ऑब्वियस सी बात है। They were made up of स्मॉल पार्टिकल। जो हमारी रेस थी वो स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई थी, जो कि अब तो ऑब्वियस हो जाना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो हमारे एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर ही बने होते हैं। अब इस पूरे रिएक्शन कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट से मेन जो डिस्कवरी की गई थी वो थी चार्ज बाय मास रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब चार्ज बाय मास रेशियो ने किया क्या, अभी हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं चार्ज बाय मास। अब तक आई थिंक 11th में आ गए तुम लोग, इतना तो पता ही होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को इस सिंबल से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चार्ज बाय मास रेशियो ने क्या किया, हमको एक नंबर दिया जिसके थ्रू हम कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, जिसकी वैल्यू होती थी 1.75 चेंज कर देते हैं 1.75 इंटू 10 की पावर 11। यूनिट क्या होगी, चार्ज मतलब कूलम, मास मतलब केजी, कूलम पर केजी। ये उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेकर किया था जो कि शायद अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए तो पहले जो हमने टेढ़ा लिखा हुआ था चार्ज बाय मास को उसको पहले सीधा लिख लेते हैं, चार्ज बाय मास जिसको हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास पे लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या बताई थी इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू तो निकाली ही गई, बहुत अच्छी, वेल एंड गुड। बट जो मेन डिस्कवरी थी, जो कह लो मेन एक ह्यूज ब्रेक पॉइंट था, वो था इधर कि ये जो कैथोड रेज थी ये किससे बनी होती थी, स्मॉल पार्टिकल्स से। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स थे इन्हीं को आज आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, तो अब जैसे ही ये ड्रॉबैक, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, हमें पता चला कि एटम को भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बांटा जा सकता है। वैसे ही एक ह्यूज डोमेन ऑफ न्यू एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स खुल चुका था। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो था, हमारा स्कैटरिंग गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, और हम मैक्सवेल्स थ्योरी पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेकर आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।